बिहार में कड़ाके की ठंड के बीच सूबे की सियासत गर्मा गई है। नीतीश कुमार ने 28 जनवरी को आरजेडी से 17 महीना पुराना नाता तोड़ लिया। इस बीच लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, खेला तो अभी बाकी है, लेकिन नीतीश के पाला बदलने पर जहां एक और तेजस्वी भड़के तो दूसरी ओर लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी सोशल मीडिया पर नीतीश के खिलाफ मानो मोर्चा संभाल लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लिए बिना उन्होंने दनादन 3 ट्वीट कर डाले। इसके पहले 25 जनवरी 2024 को रोहिणी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए 3 पोस्ट किए थे, जो बाद में डिलीट कर दिए। वो क्यों, हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। आखिर कौन है रोहिणी आचार्य और उन्हें इतना गुस्सा क्यों आता है, साथ ही उनकी ट्वीट्स जिनकी वजह से बिहार का राजनीतिक पारा चढ़ गया। नीतीश कुमार ने परिवारवाद को लेकर हमला बोला था। नीतीश कुमार ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने बिना किसी का नाम लेते हुए कहा, कर्पूरी ठाकुर ने कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। आजकल के लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। हमने भी कर्पूरी जी से सीख लेकर अपने परिवार से राजनीति में किसी को आगे नहीं बढ़ाया। कर्पूरी के नहीं रहने के बाद हमने उनके बेटे रामनाथ ठाकुर को हमने बनाया। तो उनका इज्जत हम लोग करते हैं, तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है, यह पक्का जान लीजिए। हम और लोगों को बढ़ावा देते, तो इसीलिए एक सब चीजों को याद रखिए। कौन क्या बोलता है, बोलते रहे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। और बस फिर क्या था, नीतीश कुमार पर रोहिणी आचार्य भड़क उठी। 25 जनवरी को उन्होंने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। उसके बाद उन्होंने लिखा, समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। रोहिणी आचार्य ने एक अन्य ट्वीट में कहा, खीज जताए क्या होगा जब हुआ न कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नीयत में ही हो खोट। रोहिणी ने आगे लिखा, अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पे कीचड़ उछालने की करते रहते हैं बदतमीजियां। हालांकि इन तीनों ट्वीट को रोहिणी ने बाद में एक्स से डिलीट कर दिया, लेकिन बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार इन बातों से कहीं ना कहीं खफा थे। अब जब नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा है तो रोहिणी खुलकर नीतीश पर बरस पड़ी। बीते दिन जब लालू को ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उन्होंने लिखा, मेरे पापा को आज कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार गिरगिट के साथ साथ सीबीआई, ईडी और इनके मालिक होंगे। रोहिणी यही नहीं रुकी, उन्होंने एक अन्य पोस्ट में नीतीश पर तंज कसते हुए कहा, बिहार का लिट्टी चोखा और पलटू राम का धोखा राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। वही रोहिणी के एक अन्य पोस्ट में बिहार में रोजगार को लेकर तेजस्वी का साथ देते हुए नीतीश पर हमला बोला और लिखा, रंग बदलू गिरगिट का था कहना, नौकरी कहां से लाओगे। बुलंद इरादों वाले लालू के लाल ने रोजगार का लगा दिया अंबार, युवाओं के हाथों में नियुक्ति पत्र का दिखना गिरगिट कुमार को गुजरा नागवार। पलटी मारी और बरगलाने वालों की गोद में बैठ फिर से बढ़ते बिहार की धारा का कर दिया बंटाधार। वहीं जिस दिन नीतीश ने महागठबंधन की सरकार को गिराने को लेकर इस्तीफा सौंपा, उस दिन भी रोहिणी ने लिखा, उसके साथ रहना बेकार है जिसकी विचारधारा गिरगिट कुमार है। हालांकि गुस्से में रोहिणी ने नीतीश कुमार को लेकर एक अन्य पोस्ट में लिखा, कूड़ा गया फिर से कूड़ेदानी में, कूड़ा मंडली को बदबूदार कूड़ा मुबारक। अब रोहिणी के इन पोस्ट को देखकर आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के आरजेडी से गठबंधन तोड़ने पर रोहिणी कितनी आग बबूला है। चलिए अब आपको रोहिणी आचार्य के बारे में विस्तार से बताते हैं। रोहिणी आचार्य लालू यादव के 9 बच्चों में दूसरे नंबर की संतान है। लालू की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती है। उसके बाद रोहिणी के बाद लालू की 4 बेटियां हैं। उसके बाद तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव का जन्म हुआ। लालू की सबसे छोटी संतान उनकी बेटी राजलक्ष्मी है, यानी बेटे के जन्म से पहले लालू को 6 बेटियां हुई और बेटों से जन्म के बाद 1 बेटी। 43 साल की रोहिणी का जन्म 1 जून 1979 को पटना में हुआ। उनके सरनेम आचार्य को लेकर भी लोग कई सवाल उठाते हैं। दरअसल पढ़ाई के दौरान ही उनका नाम रोहिणी आचार्य रखा गया। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद रोहिणी ने मेडिकल क्षेत्र को करियर के रूप में चुना था। रोहिणी ने जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस भी किया। हालांकि उन्होंने कभी मेडिकल प्रैक्टिस नहीं की। उनकी शादी 24 मई 2002 को समरेश सिंह से हुई। समरेश सिंगापुर में ही आईटी सेक्टर में नौकरी करते हैं। वही पति के साथ रोहिणी भी रहती हैं। समरेश ने सिंगापुर से एमबीए की पढ़ाई भी की और उसी दौरान उनको सिंगापुर में ही नौकरी मिली। समरेश सिंह के परिवार का राजनीति से कोई संबंध नहीं। उनके पिता राव रणविजय सिंह ने यूपीएससी की परीक्षा पास की थी। उन्हें इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के लिए चुना गया था। राव रणविजय सिंह और लालू यादव कॉलेज के जमाने से दोस्त भी थे। रणविजय सिंह आयकर विभाग में अधिकारी थे। अब उनका निधन हो चुका है, जबकि रोहिणी की सास प्रोफेसर रही हैं। रोहिणी की शादी एमबीबीएस की पढ़ाई के दौरान हो गई। रोहिणी और समरेश सिंह की 1 बेटी और 2 बेटे हैं। रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। पुरानी यादें हों या जन्मदिन की पार्टी या फिर कोई त्योहार, रोहिणी अक्सर इनसे जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करती हैं। वो राजनीतिक मुद्दों पर भी खूब सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं या फेसबुक पर लिखती हैं। वो अक्सर भाई तेजस्वी के लिए भी सोशल मीडिया पर कई बार पोस्ट करती रहती हैं।
पिता लालू यादव की तबीयत बिगड़ने के बाद रोहिणी ने लालू की भी कई पुरानी तस्वीरें पोस्ट की। रोहिणी सबसे ज्यादा तब चर्चा में आई जब 5 दिसंबर 2022 को उन्होंने पिता लालू यादव को किडनी डोनेट की। 2022 से पहले लालू यादव की सेहत दिन ब दिन गिरते जा रही थी। किडनी खराब होने की वजह से स्वास्थ्य से जुड़ी कई सारी दिक्कतें आई। आगे सिंगापुर में डॉक्टरों की सलाह लेने के बाद रोहिणी आचार्य ने किडनी पिता को दान करने का फैसला किया। किडनी ट्रांसप्लांट सफल भी रहा और लालू यादव की सेहत में सुधार हुआ, जिसके बाद लोगों ने रोहिणी की खूब सराहना की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।